तत्वज्ञान सत्संग से सत्य की जानकारी होती है तथा सर्व कर्म बंधनों से पूर्ण मुक्ति मिलती है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, उज्जैन। मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट, कुरुक्षेत्र, हरियाणा की ओर से दिनांक 25 फरवरी रविवार को एक दिवसीय तत्वज्ञान सत्संग LED प्रोजेक्टर पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जिले की सभी तहसीलों में संपन्न हुआ, जिसमें सद्गुरु देव जी ने बताया कि हम दयालु परमात्मा को छोड़कर इस काल के संग काल लोक में आ गए और इस काल भगवान ने कर्मों का विधान बनाया और हमें स्वतंत्र कर दिया। जैसा कर्म हम करने लगे वैसा संविधान अनुसार 84 लाख योनियों में व कभी स्वर्ग तो कभी नरक में सुख व दुख देता है। इसलिए परमात्मा स्वयं चलकर आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं और तत्वज्ञान सत्संग से सर्व बंधनों से मुक्त कर भवसागर से पार लगाते हैं। उक्त जानकारी भक्त मुकेश दास देवल ने देते हुए बताया कि उज्जैन दक्षिण तहसील के क्षेत्र पवासा में श्री रामदास धर्मशाला, वतराना तहसील, माकड़ोन तहसील, घटिया तहसील, महिदपुर तहसील, बरनगर तहसील व नागदा खाचरोद तहसील में भी तत्वज्ञान सत्संग संपन्न हुआ, जिसमें स्थानीय सेवादार भक्त, जिला सेवादार भक्त, सत्संग सेवादार भक्तगण, सर्व संगत भक्त व भक्तमतिया श्रद्धालु जन काफी संख्या में शामिल हुए। उज्जैन से अजय बोंदिया की खास रिपोर्ट। आत्माओं के जनक हैं, हम सबके पिता हैं। हम अपनी गलती के कारण, हम अपनी नालायकी के कारण इस काल के जाल में फंस गए और हम अपने परम पिता सर्व सुखदाई दयालु परमात्मा से दूर हो गए। परमात्मा की परिभाषा क्या है? परमात्मा श्रेष्ठ आत्मा, अपनात्मा, यहाँ के मालिक को परमात्मा कैसे कहें? इस ब्रह्मांड के अंदर जो जुल्म हो रहा है जीव के साथ, कोई कुत्ता बना है, कोई गधा बना है, कोई किसी योनि में कष्ट पा रहा है। मनुष्य है कोई सुखी नहीं, मनुष्य जीवन में कोई सुखी नहीं। किसी का हाथ कट गया, किसी कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है, कोई लूला है। पहले तो ये मन एजेंट छोड़ दिया इसने इस आत्मा के ऊपर, एक मिसगाइडर छोड़ दिया, इसका गाइड बना दिया, लेकिन ये करता है मिसगाइड इसको अपने स्वार्थवश और जीव को यहाँ फंसाए रखने के लिए और परेशान करने के लिए इसने मन के को अपना एजेंट छोड़ रखा, आत्मा के साथ जोड़ दिया। गधे और गाय को एक ही रस्से से बांध दिया टाइट। अब दोनों के स्वभाव में बहुत अंतर होता है, गाय और गधे के। आत्मा गाय है, मन गधा है। इसकी सारी उल्टी नेचर है, आत्मा की नेचर इसके विपरीत है। वो सीधा साधा अपने अच्छे काम करना चाहता है, परमात्मा भक्ति चाहता है। तो पहले तो ये मन सारी बकवाद करवाता है। देखो भोजन कितना सुंदर आहार है, खाना बनाओ, रोटी बनाओ, हलवा बना लो, पूरी बना ले, कचौड़ी बना ले, सब्जी, दही, बड़े, किशमिश, काजू, सेब, संतरे, कितना सुंदर आहार है। लेकिन इसने कर्म बिगड़वाने से मतलब है बीड़ी पीता होगा। जब बस सीख लेंगे एक दूसरे में कितना आग लगी सारे का, बताया बीड़ी पीने की चीज है, हुक्का पीने की वस्तु है। और ये मांस खाते हैं, जीव को मार के, अंडे फोड़ के खाते हैं। अंडे का अंदर से निकला हुआ वो पदार्थ, उसको देख कर भी उल्टी गिर जाए, ऐसा गंध है उसमें, और उसको मुंह गला कर फोड़ कर पी जाते हैं और तेरा गंध हुई। तो ये मन सारे कुकर्म करवाता है, शुक्रम नहीं करवाता। और फिर जैसे कोई चोरी करता है, कोई डाके मारता है, कोई हत्याएं कर देता स्वार्थवश पैसे के लालच में, और फिर उसको भोगने पड़ते हैं। अब ये काल क्या कहता है कि मैंने तो एक न्यायाधीश बैठा रखे और उसको आदेश दे दिया है कि जो जैसे कर्म करे वैसे फल दे दे। अब ये कर्म तो आप गलत करवा देता है और फिर सजा का पात्र प्राणी खुद होता है। तो जिस कारण से यहाँ कितना कष्ट हमारे ऊपर आया हुआ है,
अभी बताया कि किसी की बेटी मर गई, किसी का बेटे की मृत्यु होगी, कोई स्वयं किसी बीमारी से ग्रस्त है, कोई किसी टेंशन से, या क्या बुरा हाल है प्राणी का। एक्सीडेंट के दुर्घटना के अंदर पूरा परिवार का परिवार नष्ट हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। किसी को कैंसर है, कोई किसी रोग ज्ञान होना था, उसी से हमारे आत्म कल्याण होना था, और इसी साधना से हम परमात्मा को, पूर्ण ब्रह्म को, परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। सर, आप एक मंदिर के पुजारी रहे हैं, आपने लोगों को कहा होगा कि तीर्थ व्रत नहीं करेंगे तो हानि हो जाएगी, अगर पितृ पूजा नहीं करेंगे तो हानि हो जाएगी। निश्चित ही ये बातें आपको बचपन में सुनने को मिली होगी। सर, क्या आपको पितृ पूजा बंद करने से या तीर्थ व्रत नहीं करने से कोई हानि हुई? परमात्मा की ऐसी दया हुई कि मुझे कोई हानि नहीं हुई, और मैं ये अपने आसपास जो भी जानकार हैं, मित्र हैं, गांव वाले हैं, मैं उनसे कहता हूं कि हमें कोई हानि नहीं हुई। क्यों हानि हो सकती है? क्योंकि हम परमात्मा के समर्थ, परमात्मा के शरण में जा चुके हैं, क्योंकि इस परमात्मा के द्वारा जो भी विधि विधान ज्ञान का है उसमें हमारी रक्षा हो रही है। तो ये देवी देवता, ये श्राद्ध निकालने से जो भी ये छोटी मोटी लाभ है, इससे कोई प्रभावित नहीं हुए, हमें कोई दोष नहीं हुआ, और हमें बल्कि अत्यधिक लाभ हुआ।